पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, ये परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने आपराधिक और मोह से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रबलों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। अच्छी नौकरी के लिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति, कोविड से छुटकारा मिला इसके लिए धन्यवाद, सर्जरी अच्छी तरह से हो गई है इसलिए धन्यवाद, न्यूजीलैंड जाने का वीज़ा मिल गया है इसके लिए धन्यवाद, आंखों का इलाज हुआ है, ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ इसके लिए धन्यवाद, घुटनों में सूजन थी वो अब पूरी तरह से अच्छी हुई है, चंगाई मिला है इसके लिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। पिछले 15 दिनों से एक व्यक्ति कोमा में हैं, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले। एक अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोविड से छुटकारा मिलने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति आईसीयू में है, उनकी 2 सर्जरीज हुए हैं, फिर भी अभी तक आईसीयू में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी चंगाई उनको जल्द से जल्द मिल जाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से छुटकारा मिलने के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति का निवेदन है कि वो बुरी संगत में है और ज़्यादा से ज़्यादा दारू के आदि, शराब के आदि हुए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस संगत से छूट जाएं और पीने की जो आदत है वो बदल जाएं। लंग और कोलन कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति निवेदन करता है कि उनको चंगाई मिले। आर्थ्रोस्कोपी होने वाली है तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि
वो अच्छी तरह से हो जाएं। एक व्यक्ति का लीवर में सूजन है, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, इसके लिए निवेदन है, हम प्रार्थना करें। अस्थमा से पीड़ित 2-3 व्यक्तियों ने निवेदन किया है कि उनको पूरी तरह से चंगाई मिल जाए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थोड़े व्यक्तियों ने नौकरी के लिए निवेदन किया है, उनको आयरलैंड, यूएसए और यूके जाने के लिए मिल जाए ताकि उनकी नौकरी वहाँ पर है, जल्द से जल्द उनको वहाँ पर नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। एक व्यक्ति के पैर में ब्लड क्लॉट हुआ है, पीड़ित हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उनको बच्चे का वरदान मिले और अच्छा बच्चा पैदा हो, इसके लिए निवेदन किया है। एक व्यक्ति चाहता है कि उनका फ्लैट जो है बिक जाए और वह कहीं और रीइन्वेस्टमेंट उसका हो जाए। एक 6 वर्ष का बच्चा है, आईसीयू में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। कुछ व्यक्तियों की लंग्स और गॉल ब्लैडर की सर्जरीज हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों सर्जरीज यशस्वी हो जाएं। एक व्यक्ति चाहता है कि उनको फिर एक बार जहाज़ में नौकरी मिल जाए। कुछ व्यक्तियां चाहते हैं कि उनको अच्छी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए और सही डिसीजन वो ले पाएँ। एक व्यक्ति ने पासपोर्ट रिन्यूअल के दिया है, जल्द से जल्द उसको मिल जाए, इसके लिए निवेदन किया है। दुबई में एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारा कर्जा है और इसलिए चाहता है कि उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल जाए ताकि ये कर्जा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वैसे ही ये परीक्षा आने वाली हैं, परीक्षाओं में सभी लोगों को यश मिल जाए, इस प्रकार से भी निवेदन आए हैं। इन सब निवेदनों के साथ हम अपने निवेदन भी प्रभु के चरणों में रखते हैं, माता मरियम के चरणों में रखते हैं। माता मरियम अवश्य मध्यस्थी करेगी और हमको जो आवश्यकता है वो मिल जाएंगी, इसके लिए हम प्रार्थना करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम फिर से सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है, हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। ये विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
हवस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, मानव जाति ने जन्म लिया, तब से हवस हे शब्द का भी निर्माण हुआ। इंसान के दिल में प्रेम होता है, प्यार होता है। प्रेम या प्यार बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी प्रेम और प्यार एक हवस का रूप लेता है और इस हवस में बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। हम हर एक बार पेपर में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि किसी ने किसी पर बलात्कार किया है। हवस के कारण उन्होंने उस पर अत्याचार किया। हवस पुराना है और ये हवस आज के दिनों में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज इंटरनेट में बहुत सारे चीज़ें हम देखते हैं जिसके वजह से हवस पैदा होती है। पोर्नोग्राफी लोग देखते हैं, जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं वो देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं। इस प्रकार से दिल में एक हवस पैदा होती है। हमारा सोच गलत हो जाता है, हमारी नज़र गलत हो जाती है। हम किस प्रकार से एक व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी जो निगाहें हैं वह शारीरिक संबंध को चाहती है। प्यार के बजाय एक हवस पैदा होती है और हम उसको कुछ नहीं कर सकते। कभी बार हार मानते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर ने हमको हमारा ज़मीर दिया है, हमें ताकत दी है और इस ताकत का हमें इस्तेमाल करना होगा। पुराने करार में सर्वश्रेष्ठ राजा दाऊद भी हवस के गुलाम बन गए थे। एक बार वो अपने कटोरे से बैल्कनी से देखा कि एक औरत स्नान ले रही है और उसके दिल में हवस पैदा हुई। उस व्यक्ति को उन्होंने अपने घर बुलाया, उससे संबंध रखा और जब उन्हें पता चला कि वो अब गर्भवती हो गई है तो उसे डर लगने लगा। वो चाहा कि उनका जो पति, जो एक प्रकार से लड़ाई मैदान में लड़ रहा था, उसको उन्होंने बुलाकर अपने पत्नी से सोने के लिए उनसे कहा कि तुम जाओ, हम तुझे छुट्टी देते हैं, घर पर जाओ। लेकिन उराया ने उनका कहा माना नहीं, केवल वो महल में ही रहे। दूसरे दिन फिर उनको विनती की, जाओ तुम अपने पत्नी से संपर्क रखो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तीसरे दिन दाऊद राजा ने सोचा कि सही होगा कि ये व्यक्ति को हम मार डालें और उन्होंने सेनापति को बुलाकर कहा कि इसको ऐसे जगह पर रख दो जहाँ पर वो लड़ाई के मैदान पर मर जाएं। और वैसे ही हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हवस के कारण लोग अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं, अलग अलग मार्ग ढूंढते हैं और चाहते हैं कि हम अपना हवस को छिपाएं, लेकिन छिपता नहीं है। जो भी हम गलतियां करते हैं हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो पहचानता है। और पुराने काल में हम देखते हैं कि दाऊद को सही मार्ग पर लेके आने के लिए उन्होंने नबी नाथन को भेजा। नाथन गए, उनको एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति था, उसके पास सैकड़ों भेड़े थे, लेकिन फिर भी जब उनके घर पर एक मेहमान आया तो एक गरीब का भेड़ा लेकर उन्होंने मार दिया और
उन जो मेहमानों को है उसने खाने पीने के लिए दिया। इस पर राजा बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे कौन व्यक्ति है? और नाथान ने उनसे कहा कि वो व्यक्ति तुम ही हो। तुम्ही ने ही, तुम्हारे पास इतने सारे महिलाएं थे, फिर भी आपके हवस के कारण आपने बत्शेबा को अपना हवस का शिकार बनाया, उराया को आपने मार दिया और इस प्रकार की चाहत आपके अंदर निर्माण हुई। दाऊद को शर्म आई, उन्होंने प्रायश्चित किया और अपने रवैये को बदल दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हवस को अगर हमें बदलना है तो हमें अपने निगाहों को बदलना है। हम जिस प्रकार से देखते हैं व्यक्ति को, वो निगाहें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में जिसने कहा कि इस पोर्नोग्राफी की वजह से जो हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे मन में अलग अलग सोच पैदा होते हैं और इसलिए बेहतर होगा कि हम ऐसी चीज़ों को न देखें जो हमारे मन को एक प्रकार से प्रफुल्लित करते हैं और हम कभी कभी इस मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। बुरी संगत का भी असर पड़ता है। जिस संगत में हम रहते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, वहाँ से हमें इस प्रकार की भावना हमारे दिल में उत्पन्न हो सकती है। हवस का एक ही मार्ग है, इसको अगर हमको छुटकारा पाना है तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना है और देखना है कि संपूर्ण सृष्टि जो भगवान ने बनाई है उसकी देखरेख हम करें। सृष्टि की तरफ अगर हमारी नज़र हम डालेंगे तो पेड़ हैं, पौधे हैं, इसकी तरफ हम देख सकते हैं, इस सुंदरता को हम देख सकते हैं और ईश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। आज हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारी निगाहों को हम हमेशा साफ रखें, हम ऐसी चीज़ों को न देखें जो हमारे दिल में हवस पैदा कर सकती है या वह बेचारी का जीवन की ओर हम मोड़ सकते हैं। हमें इतनी शक्ति दे, ये प्रार्थना हम माता मरियम से कर सकते हैं कि माता मरियम हम सही रास्ते पर हम चले, ताकि इस दुनिया में न कभी कोई बलात्कार का शिकार बने, न कोई हवस का शिकार बने। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमेन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। 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 हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी। वरदानों की दायिनी। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। हर मानव की सहायिनी। हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ,
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्धारण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन।